सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में खुश हो। स्वागत है आज के नए मैसेज में आपका। और आज का मैसेज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के बीच, जो खुदा रूह ने मुझे दिया है। उस मैसेज को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इससे पहले हम मैसेज को शुरू करें तो चलिए चलते हैं हर रोज़ की तरह प्रार्थना में कि परमेश्वर आज के पूरे समय को अपने हाथों में ले, और जितने लोग इस मैसेज को सुने और अपनी ज़िंदगियों में लें, परमेश्वर उनके जीवन में वो बहुत आई से कार्य करे। आमीन। तो आइए अपनी आंखों को बंद कर ले, मेरे साथ एक मन हो जाए, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता आपका इस समय के लिए, मेरे सामर्थी परमेश्वर, महिमा आदर के योग्य खुदा, मैं आपका शुक्र करती हूँ आज की सुबह के लिए खुदावन जी। और प्रभु परमेश्वर, आज का पूरा समय हम तेरे हाथों में देते हैं। आज पाक कलाम को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जितने लोग खुदावन इस मैसेज को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, वो 100 गुना अजर पाए मेरे परमेश्वर, उनके जीवन उन्नत होने पाए, ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन तेरे आत्मा की सहायता को मांगते मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरे पाक रूह की सहायता को मांगते खुदावन यीशु मसीह। आए पवित्र आत्मा, हमें गाइड करे, हमें लीड करे, क्योंकि आपसे अच्छा गाइडर और लीडर नहीं है मेरे सामर्थी परमेश्वर। हमारा भरोसा तेरे ऊपर है। और खुदावन आज सुनने वालों को, आज समझने वालों को प्रभु परमेश्वर खुदावन अपना आत्मा उनके ऊपर उठेलना, उन्हें 100 गुना उन्नति देना मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं तेरी दासी होते सबके जीवनों को ब्लेस करती हूँ। आज के मैसेज को तेरे हाथों में सौंपते पवित्र यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो हम चलते हैं आज के मैसेज में कि आज का मैसेज परमेश्वर आप लोगों से, मुझसे क्या बातें कर रहा है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, हमारा असली धन कहाँ पे है। आपको पता है, फिर से रिपीट करती हूँ टॉपिक को, हमारा असली धन कहाँ पे है। बहुत सारे लोग ना इस धरती के ऊपर, बहुत सारे लोग इन घरों के अंदर, जो घर में हम आज इस समय रह रहे हैं, उन घरों में धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। मतलब अपनी सोचों से ऊपर करना चाहते हैं कि हाँ ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। पर क्या ये हमारा असली घर है? क्या ये हमारा असली धन है? क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? आइए जानते हैं हम मैसेज में से कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का रूह क्या बात करते हैं। जैसे कि आपने इस स्टोरी को बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, तो आज फिर से इसे रिपीट करते हैं। आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ लूका की किताब, उसका 16 चैप्टर 19 में लिखा है। लूका की किताब उसका 16 अध्याय 19 में लिखा है। उसका जब हेडिंग मैंने पढ़ी तो लिखा है, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। इन दोनों में अंतर दिखाया गया है। इन दोनों में एक धनवान व्यक्ति है उसमें, और एक निर्धन है जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास खाने को भी नहीं है। उसके बीच में, दोनों के बीच में अंतर बताया गया है। क्या अंतर है इन दोनों के बीच में, और क्या हमें इसी जगह पे धन इकट्ठा करने की ज़रूरत है? क्या ये सही कर रहे हैं हम लोग? आज मुझे जानना है, अगर हम इसी इच्छा से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं तो हम गलत चल रहे हैं, हम गलत जा रहे हैं। तो चलते हैं, पढ़ लेते हैं मैसेज को, और फिर उसका रेवलेशन जो परमेश्वर देंगे हम लोग समझेंगे उसे, हम लोग उस मैसेज को अपने जीवनों में ज़रूर लेंगे, आमीन। तो शुरू करते हैं। लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यहाँ पे सबसे पहली बात की गई है एक धनवान मनुष्य की, जो धरती पे बहुत ज़्यादा धनवान था, जो धरती पे हमारी तरह रह रहा था, पर बहुत पैसा था उसके पास, मलमल के कपड़े पहनता था, उसे किसी चीज़ की घटी नहीं थी। धूमधाम से, लिखा है धूमधाम से हर दिन वो रहता था। पर क्या फर्क है, अभी बताते क्या फर्क है। लिखा है, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। एक लाजर नाम का व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, और डेवड़ी पर इसलिए छोड़ दिया जाता था, दरवाजे पर इसलिए छोड़ दिया जाता था क्योंकि उसके पास खाने को भी नहीं था कुछ भी। वो इतना गरीब व्यक्ति था, इतना गरीब था कि उसके पास अपना पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था। और वो इस धनवान व्यक्ति के बाहर बिठा दिया जाता था। जानते हो क्यों? बताती हूँ अभी क्यों बिठा दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे।
वो सारा शरीर उसका घावों से भरा हुआ था, जख्मों से भरा हुआ था। मतलब जिस स्मेल आती है, गंदी बदबू आती है, वो वैसा व्यक्ति था इस धरती के ऊपर। ध्यान से सुनिए, वो वैसा व्यक्ति था इस धरती के ऊपर। पैसा नहीं है उसके पास, शोहरत नहीं है उसके पास, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। और वो यहाँ पे छोड़ दिया जाता था उस धनवान व्यक्ति के दरवाजे के आगे, ताकि उस जब वो खाना खाए धनवान व्यक्ति, उसकी मेज से, उसके टेबल से, उसके खाने वाली प्लेट से कुछ भी नीचे गिरे तो वो थोड़ा बहुत खा ले, इसीलिए छोड़ा जाता था। अब आप इमेजिन करें, एक व्यक्ति जो बहुत धनवान है और अच्छा खा पी रहा है, एक व्यक्ति जिसे खाने के लिए उस धनवान की जूठन मिल रही है, कितना गिरता होगा। इमेजिन कर लो, कितना खाने के साथ उसके नीचे, मेज़ के नीचे गिरता होगा, कितना गिरता होगा। हम कितना खाते खाते गिराते हैं, कितना गिर जाता है, थोड़ा बहुत गिर जाता है, बाय मिस्टेक थोड़ा बहुत गिर जाता है। ऐसा था वो लाजर, ऐसा था धरती के ऊपर। क्या ये इम्पोर्टेंट है कि धरती पे गरीबी है तो हम गरीब ही मर जाएंगे, हम गरीब ही रहेंगे, हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे? क्या ये इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है क्या, ये बताने वाली हूँ मैं। हमारा इस धरती के ऊपर अमीर गरीब रहना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। हमें परमेश्वर उतना देते हैं जितना हमें चाहिए, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंस बात क्या है, हमारे लिए जो अच्छी बातें हैं वो क्या है। लिखा है यहाँ पे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे, उसके जो जख्म थे ना शरीर पे। मैं एक लाजर, एक गरीब व्यक्ति की बात बता रही। गरीब व्यक्ति कैसा था धरती पे, हम और आप वैसे नहीं। अगर मैं कहूँ कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में गरीबी क्यों रखी है, परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में पैसे की कमी क्यों रखी है, मुझे अच्छा घर धन दौलत क्यों नहीं दिया है, तो मैं ये बिल्कुल गलत सोचती हूँ। क्योंकि मेरा जो असली धन है वो यहाँ पे नहीं है। मेरा असली प्लेस, असली घर जो है ना, राइट मेरी लोकेशन है, वो यहाँ पे नहीं है, वो कहीं और है। कहाँ पे है आप भी जानते हो, कहाँ पे हमारी असली जो हमारा घर है ना, असली लोकेशन हमारी कहाँ पे है। और इस लाजर की बात जब मैं करूँ तो लिखा है उसके जो पूरा शरीर था ना वो जख्मों से भरा हुआ है। मेरा देख लीजिए, हम जख्मों से भरे नहीं हैं। आप अपने में और लाजर में अंतर देख लीजिए, दोनों में अंतर क्या है। आप बोलते जाते हो परमेश्वर मुझे गरीब क्यों बनाया, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे ऐसा क्यों बनाया, पर आप अपने में और लाजर में फ़र्क देख लीजिए। को क्या कितना फ़र्क है आप में और लाजर में। आप जख्मों से भरे नहीं, आप किसी की जूठन नहीं खा रहे हो, आपको गिरा हुआ खाने को नहीं मिल रहा है, आपको छत मिली हुई है, आपको सब कुछ मिला हुआ है। फिर भी कई लोग ऐसा कहते हैं परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों। परमेश्वर को दोष देने लग जाते हैं हम लोग, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मुश्किलें देखोगे तो ऊपर जाके मुश्किल नहीं मिलेगी आपको, ऊपर जाके कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रॉमिस करते हैं एक बात का। आइए जानते हैं आगे वचन में क्या लिखा है। लिखा है ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। कौन था कंगाल? लाजर था, वो मर गया एक दिन। लिखा है यहाँ पे, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान मारा गया और गाड़ा गया। आपको पता है एक दिन ऐसा आया कि वो जो गरीब व्यक्ति लाजर था वो मर गया, जो गरीब व्यक्ति था वो मर गया, और गरीब व्यक्ति के मरने के बाद वो कहाँ पे गया? अब्राहम की गोद में, अब्राहम की गोद में चला गया। और लिखा है फिर जो अमीर व्यक्ति था वो भी मर गया, और वो भी मारा गया, वो भी गाड़ा गया। क्या लिखा है यहाँ पे? वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, मर गया और उसे गाड़ दिया गया। और आगे क्या लिखा? और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। उसने दूर से अपनी आंखें उठाई, मतलब आप अगर दूर से बात की जाए तो आप दोनों प्लेस में डिस्टेंस मेंटेन कर दो। दूर मतलब काफ़ी दूर बैठा है लाजर, और लाजर को वो धनवान व्यक्ति जो मर गया है वो दूर से देख रहा है, मतलब उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस था। हम ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, उनके बीच में, दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस था यहाँ पे? उसने अपनी आंखें उठाई और अब्राहम की गोद में किसे पाया? लाजर को पाया।
हैरानगी वाली बात है, वो लाजर जो ज़मीन पे, जो धरती पे बड़ी मुश्किलों से रह रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं था, उसका शरीर जख्मी था, उसे कोई वैल्यू उसकी नहीं थी धरती के ऊपर, पर वो कैसे अब्राहम की गोद में चला गया एक दिन। हैरानगी वाली बात है ना। धरती के ऊपर आपका धन इकट्ठा करना कोई वैल्यू नहीं रखता है। भी इकट्ठा कर करके आप अपने फाइनेंस को भरे जाओ। परमेश्वर देते हैं, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं देते, परमेश्वर देते हैं, पर आपको इन दोनों में से क्या चुनना है, क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। धरती पे धनवान रहना या ऊपर जाके आपको उन्नति मिलना, जैसे कि लाजर को मिली वो अब्राहम की गोद में देखा था उसने धनवान व्यक्ति में। क्या लिखा है आगे, और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। आपको पता है वो धनवान व्यक्ति कहाँ पे था? वो नरक की आग में है, यहाँ पे मेंशन है, वो नरक की आग में है। और वो क्या कहता है, अब्राहम, हे पिता, मेरे पास लाजर को भेज, ताकि वो उंगली अपनी भिगोए और मेरी जुबान के ऊपर लगाए, क्योंकि मैं आग से तड़प रहा हूँ। ये जो आग जल रही है ना, मुझे जला रही है, मुझसे सहन नहीं हो रही है। वाह, वो व्यक्ति जो धरती के ऊपर ऐशो आराम करता था, वो व्यक्ति जो धरती के ऊपर अपनी शाही ठाठ से, लिखा था धूमधाम से रहता था, वो अभी वो व्यक्ति लाजर से मदद मांग रहा है। हैरानगी वाली बात है। आपके लिए और मेरे लिए इम्पोर्टेंस है हम स्वर्ग की तैयारी करें, हम अपने असली घर की तैयारी करें, हम उस घर को देखें जो घर हमारे लिए असली प्लेस है, हमारे लिए असली जगह, हमारा असली घर है, वो हमें उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। आमीन। हमें यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ पे कोई धन इकट्ठा और जगह पे जगह कई लोग करते हैं ना, अपने बनाते रहते हैं, अपनी जगह को एक जगह ले लिया, 2 जगह घर बना ली, 3 जगह ऐसी तैयारी करते हैं। पर हम लोग जो प्रभु में, हम जानते हैं हमारा असली घर ये तो, हम चाहे हम महलों में रहें, चाहे झोंपड़पट्टी में यहाँ पे रहें, हम तो किराए के मकानों में रह रहे हैं। ये रेंटल मकान है हमारे, ये हमारा असली घर नहीं है। हमारा असली घर ऊपर है, स्वर्ग है हमारा असली घर, जिसकी तैयारी मुझे आपको करने की ज़रूरत है। जैसे आपने पढ़ा, लाजर गरीब, पर आज क्या हुआ जब मर गया लाजर भी और धनवान व्यक्ति भी मर गया। आज क्या हो रहा है, वो धनवान व्यक्ति जो था लाजर से मदद मांग रहा है। उसे चाहिए था कि उसकी ज़ुबान के ऊपर वो ठंडी उंगली डाले, ताकि उसे थोड़ा सा ठंडक मिले, उसे थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि वो आग में तड़प रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, क्योंकि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ही समझने वाली बात है। अब्राहम ने क्या कहा, हे पुत्र, तू तो अपनी सुखदायक चीजें पहले से ही ले चुका है। कहाँ? धरती के ऊपर। तूने धरती के ऊपर वो सारी चीजें ले ली है, तूने धरती के ऊपर वो सारे ऐशो आराम के काम कर लिए। अच्छा खाना तू खा चुका है, अच्छा पीना पी चुका है, तू अच्छी वस्तुएं ले चुका है, अच्छे पहरावे पहन चुका है। अब तू क्या पालता है, अब तू क्या देखता है, अब तू क्या सोचता है कि तेरे लिए यहाँ पे भी ये होगा। हमारे लिए इस धरती के ऊपर जो कष्ट होते हैं, हमारे लिए इस धरती के ऊपर जो भी चीज़ें मुश्किल दिखाई देती है, हम उस मुश्किल को पार करते जाएं। हम ये नहीं बोले परमेश्वर हमें ये नहीं दिया, परमेश्वर वो नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए तो असली वहाँ पे तैयारी है, मेरी तैयारी तो असली वहाँ के लिए है। तो मैं क्यों इन चीज़ों के बीच में पड़ रही हूँ, क्यों इन चीज़ों के बीच में जा रही हूँ, क्यों मैं ज़्यादा इन्वॉल्व धरती की ऐशो आराम और वस्तुएं पे हो रही हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि मेरी तैयारी तो ऊपर की है, मेरी तैयारी तो स्वर्ग की है। मेरा परमेश्वर कहता है ये तुम्हारा असली घर नहीं है, वो तुम्हारा असली घर है। आमीन। और यहाँ पे लिखा है तू तो अपनी अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु जब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। लिखा है तू अच्छी वस्तुएं पहले से ले चुका है, और लाजर जो था वो धरती के ऊपर बुरी वस्तुएं पा चुका है। उसने बुरी वस्तुएं ले ली हैं, है ना, अपना वो टाइम पीरियड जो है वो पूरा कर चुका है लाजर। अब उसे यहाँ पे अच्छी वस्तुएं मिल रही हैं, अब तू तड़प रहा है।
देखिए, एक ही जगह पे कहते हैं ना, एक इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, वचन कहता है ये। आप एक ही जगह पे सुख पाल सकते हो, एक ही जगह पे सुख पा सकते हो। या तो आप धरती पे पालो, तो या तो आप ऊपर आसमानों में ढूंढ लो। आपको कहाँ का सुख चाहिए? यहाँ का चाहिए, धरती का चाहिए, या ऊपर आसमान का चाहिए? ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जितना परमेश्वर दे रहे, आपको जितना परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करे, उसके लिए धन्यवाद करो। आपको ज़्यादा बोलने मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए क्यों नहीं किया, उसके लिए किया प्रभु तूने। मुझे गाड़ी नहीं दी, उसको दे दी। मुझे घर नहीं दिया, उसको दे दिया। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये वो चाहिए। आपको जितना परमेश्वर दे रहे हैं, आप उसके लिए धन्यवाद करो उसका। और ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर आपको भूखा रखे, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि अगर वो परिंदों को देना चाहते हैं तो आपको और मुझे देना भी जानते हैं। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है, हम यहीं पे थोड़ा सा आगे जाएंगे और ख़त्म करेंगे। लिखा है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक बारीक गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। कहता है अब्राहम, कहता है हमारे बीच में, अब हे धनवान व्यक्ति, तेरे और लाजर के बीच में इतना भारी गड्ढा है कि हम उस पार नहीं आ सकते, तू इस पार नहीं आ सकता। अब इतना डिस्टेंस हमारे बीच में हो चुका है, और हमें आज सोचना है, हमें नरक की आग में रहना है, जहाँ हमें फिर परमेश्वर के साथ रहना है। आज स्वर्ग लोक में कैसी जगह हम अपने लिए तैयार कर रहे हैं? कौन सा स्थान आप चुन रहे हो, नरक की आग या परमेश्वर का घर? क्या स्थान आप चुन रहे हो, आज आपके ऊपर डिपेंड है। ये जान लीजिए ध्यान से। अगर आप धरती के ऊपर शौक कर रहे हो, धरती के ऊपर कुछ मुश्किलों का सामना कर रहे हो, धरती के ऊपर आप थोड़ा सा टाइट रह रहे हो, फाइनेंशियली टाइट रह रहे हो, या फिर मुसीबतें आपको घेर के बैठी हैं, तो ये मत सोचिएगा बीमारियां आपको घेर के। क्योंकि जब मैंने लाजर के बारे में पढ़ा, लिखा है उसके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा जख्म थे, कुत्ते उसके जख्मों को चाटते थे। बीमारी घेर के बैठी, अरे कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर नहीं जाएगी, बीमारी आपके साथ नहीं जाएगी। गरीबी घेर के बैठी, अरे कोई बात नहीं, आपके साथ ऊपर गरीबी नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर शहद की नदियाँ, दूध की नदियाँ हैं, वहाँ पे कोई कमी घटी नहीं है आपके लिए। आप धरती पे अगर मुश्किलें सहन करते हो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपको ऊपर मुश्किलें नहीं मिलेंगी। मैं ये बात बोल रही हूँ आपको, क्योंकि जैसे धनवान और निर्धन व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं ना, हम दोनों से शिक्षा लेते हैं, हमें क्या काम करना है। आज मुझे समझने की ज़रूरत है किसकी ओर बढ़ना है, कौन सा रास्ता जो मेरे लिए खुदावंद ने रखा हुआ है। आमीन। और अब्राहम क्या कहता है, हमारे तुम्हारे बीच में इतनी गहराई है ना, इतनी दूरी है ना, भी हम डिस्टेंस को मिटा नहीं पाते। हम उस डिस्टेंस को मिटा नहीं सकते हैं, चाह के भी तू इधर नहीं आ सकता, हम उधर नहीं आ सकते। और आगे से लाजर क्या कहता है, और वो जो धनवान व्यक्ति है वो क्या कहता है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा में मर जाए, वह भी इस पीड़ा में आ जाए। हालेलुया। तो फिर जो धनवान व्यक्ति है वो क्या कहता है, अब्राहम है मेरे पिता, तू ऐसा कर कि मेरे भाई मेरे पिता के घर में लाजर को भेज दे, ताकि उसको गवाही दे पाए कि आप यहाँ के ऐश्वर्या मत ढूंढो, आप यहाँ के ऐश्वर्या में मत फंसे रहो, आप ऊपर घर की तैयारी करो। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे भाई बहन जो है इस पीड़ा में तड़पे यहाँ पे आके। अगर आपको मेरे भाई और बहनों लग रहा है ना, अगर आपको भी महसूस हो रहा है आपके भाई बहन प्रभु में नहीं है, वो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके पास अभी कलाम नहीं पहुंचा है, उनके पास अभी परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचाया गया, तो जाइए आज उनके पास परमेश्वर का कलाम पहुंचाइए। परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है। मेरा पिछला मैसेज यही था, पिछले दिनों में मैंने प्रीच किया, क्यों चुना खुदा ने आपको, इसी काम के लिए, क्योंकि कोई भी जो रूह है वो नाश ना हो, वो परमेश्वर का वचन कहता है, कोई रूह नाश ना हो। तो ये धनवान व्यक्ति भी यही चाहता था, मेरे भाई बहन इस आग में ना तड़पे, क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं सकता यहाँ पे। मैं चाहता हूँ दुनिया की दौलत शोहरत को छोड़ के वो परमेश्वर में लीन रहे, परमेश्वर से आगे बढ़े, परमेश्वर के रास्तों पे आगे बढ़े, ताकि वो एक दिन अपने असली घर को पा पाए। यहाँ पे वो निर्धन व्यक्ति लाजर बैठा हुआ था, वो चाहता था मेरे भाई बहन भी यहाँ आए। आप देखिए अपने परिवारों में, क्या आपके परिवार भी ऐसे तो नहीं है?
क्या आपके परिवार भी परमेश्वर के कलाम से वंचित तो नहीं है? क्या आपके परिवार भी कहीं धन दौलत में व्यस्त तो नहीं है? क्या आपके परिवार भी वैसा करे जो परमेश्वर कहता है भाई ये राइट नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है? तो फिर जाइए मेरे भाई और बहनों, अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने फ्रेंड सर्कल को ये प्रचार सुनाइए कि परमेश्वर आपके लिए मरा है, वो आपके लिए जिंदा हुआ है, वो आपके लिए कांटों का ताज पहन चुका है, वो आपके लिए कोड़ों की मार खा चुका है, वो आपके लिए धरती पे आने वाला। अपने आप को तैयार करे स्वर्ग राज्य के लिए, अपने आप को तैयार करे अपने असली घर के लिए, अपने आप को तैयार करे असली धन के लिए, क्योंकि वहाँ पे शहद और दूध की नदियाँ बहती, वहाँ पे आपको घटी नहीं होने वाली, यहाँ पे घटी हो सकती है। अगर आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे घटी है तो मैं बोलती हूँ भी कोई बात नहीं, वो घटी रहने दीजिए, उस बात के लिए भी प्रभु का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वचन में यही लिखा, हर बात में, हर मोमेंट्स पे परमेश्वर का धन्यवाद करो। आमीन, हालेलुया। तो मैं होप करती हूँ आपको ये मैसेज अच्छे से समझ आया है। और आज हमें दो चीज़ों में से एक चीज़ चुनने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर जैसा भी रखें, वो अपने तालिबों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देते सॉरी, वो अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देते। आमीन। वो अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं कि आपको भूखा छोड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो आपके लिए सोचेगा, आपके लिए करेगा, बस आपको तैयारी कौन सी करने की ज़रूरत है। आप आज ये जानने की ज़रूरत है, क्या तैयारी, क्या प्रिपेयरिंग है आपकी ज़िंदगी में, क्या तैयारी चल रही है? क्या दुनियावी तैयारी चल रही है या आप आसमानी तैयारी भी कर रहे हो? आमीन। इसके साथ साथ हमें ऊपर वाली तैयारी करने की ज़रूरत है। अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपने आप को स्पिरिचुअली आगे लेके आए, अपने आप को स्पिरिचुअली बढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों से ऐसा चाहते हैं। तो अब यीशु क्यों नहीं आ रहे? आपको पता है, जल्दी नहीं आ रहे वो लेने के लिए, क्योंकि वचन कहता है वो चाहते हैं कोई भी रूह नाश ना हो, कोई भी रूह नाश ना, हर रूह बचाई जाए। वेट कर रहे हैं इस काम के लिए। तो जाइए, निकलिए अपने घरों से, अपने भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने इर्द गिर्द आस पड़ोस वालों को वचन सुनाइए। ज़रूरत है उन्हें, ज़रूरत है आज कलाम की उन्हें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक जो बंदा है अपने घरों के अंदर काम करने वाली, एक मेरी बहन है जहाँ हर एक भाई बाहर काम करने वाला है। अगर टाइम नहीं है आपके पास, तो आपको लग रहा है कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत ही बीमारी में है, पीड़ा में है, तो कोई बात नहीं, उसे हौसला दीजिए, जाके उसे परमेश्वर का कलाम सुनाइए। तेरे लिए कोड़ों की मार खाली प्रभु यीशु ने। ये बहुत बड़ा मैसेज है, यही मैसेज सुसमाचार है। आपके लिए गाड़ा गया, मारा गया, मुर्दों में से जी उठा, आपके लिए। तो प्रिपेयरिंग करनी है। आज मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमें धरती पे नहीं, धरती की वस्तुएं के लिए नहीं, केवल हमें परमेश्वर के राज्य की प्रिपेयरिंग करनी है, उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। आमीन। क्या तैयारी करनी है? परमेश्वर के राज्य की तैयारी करने की ज़रूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको इस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने आज के मैसेज के द्वारा आपसे बात की है, बहुत सारे लोगों से आज बात की है। तो अपने मनों को दीन कर दीजिए, परमेश्वर के आगे झुका दीजिए पूरी तरह। प्रभु जैसा आप रखेंगे वैसा मैं रहूँगी, जितने में रखोगे उतने में रहूँगी। पर प्रभु मेरे लिए स्वर्ग राज्य तैयार करना है, मेरे लिए स्वर्ग राज्य मुझे चाहिए। हम उसकी संतान हैं, मांग सकते हैं। और मैं फिर से आपको बोल दूं, परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए हानि की नहीं होती हैं, आपके लिए उन्नति की होती हैं, अच्छे के लिए होती हैं। और वो जो योजना बना के आपके लिए बैठे हैं, उस योजना पे चलिएगा। अपनी फीलिंग्स, अपनी योजना बना के मत चलिएगा, फिर हम सक्सेस नहीं होते कभी भी। अगर उन्नति चाहिए मुझे मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे परमेश्वर की योजना पे चलने की ज़रूरत है और अपना असली घर तैयार करने की ज़रूरत है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं एक नए मैसेज के दौरान। तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। आप अपना जो प्रार्थना विषय, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो आप मैसेज में दे सकते हो। मैं मैसेज में पढ़ के, मैं सब मैसेज को पढ़ती हूँ और उन्हें रिस्पांस देती हूँ परमेश्वर के आगे। अपना मैसेज में ना अपना नाम लिख दीजिएगा। और ये मैं जो है, मैं अपने फेसबुक के ऊपर भी वीडियो डाल रही हूँ। ये वाली प्रॉफिट एंजल शर्मा पेज है मेरा, और सिस्टर एंजल शर्मा मेरी आईडी है। आप उस पर भी जाके कमेंट कर सकते हो। और यूट्यूब पे अगर आपने कमेंट करना है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मुझे नाम शो नहीं होते हैं, वो आईडी शो होती है, तो इसलिए अपना नाम मेंशन करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप पूरी की पूरी मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह नए मैसेज के साथ। जय मसीह की।